नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम वर्ष 2020 में रक्षाबंधन कब है, रक्षा बांधने का मुहूर्त क्या है और रक्षा बांधने का मंत्र क्या है और इसकी विधि क्या है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करें कि रक्षाबंधन वर्ष 2020 में कब है। तो जब भी श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि पड़ती है उसे ही हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। तो इस बार वर्ष 2020 में जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वह 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो आइए जाने कि जो पूर्णिमा तिथि है उसका आरंभ कब से है और पूर्णिमा तिथि कब तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त 2020 की रात्रि में 8:36 से प्रारंभ हो जा रहा है और यह 3 अगस्त 2020 की रात्रि में 8:21 तक रहेगा। यह जो समय है यह वाराणसी के समयानुसार है। आप अपने समय के अनुसार जो स्थानीय समय है उसके अनुसार इसमें समय को 5-10 मिनट जो भी आगे पीछे होगा उसको घटा बढ़ा सकते हैं। यह जो भी समय है वाराणसी के समयानुसार है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त की रात्रि में 8:36 से प्रारंभ होकर के और 3 अगस्त की रात्रि में 8:21 तक रहेगा। आइए जानें कि अब रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, किस समय रक्षाबंधन को रक्षा को बांधा जाता है। तो रक्षा बांधने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है वह अपराह्न काल होता है और साथ ही साथ जो प्रदोष काल होता है उस समय रक्षा बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। रक्षा को कभी भी जो भद्रा होता है भद्रा में नहीं बांधा जाता है। तो इस बार जो पूर्णिमा तिथि में जो भद्रा है वह भद्रा सुबह 8:29 तक रहेगा। तो आप लोगों को जो लोग भी रक्षा बांधना है उन लोगों को सुबह 8:29 तक रक्षा नहीं बांधना है। यह समय भी वाराणसी के अनुसार है। आप लोग अपने जगह के आधार पर इसमें समय को घटा बढ़ा सकते हैं। जगह जगह के अनुसार इस समय में 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग अपने स्थानीय समय के अनुसार इसको आगे पीछे कर लें। तो अतः आप लोगों को चूँकि भद्रा का समय सुबह 8:29 तक है, इसलिए आप लोगों को जो लोग भी रक्षा बांधना है आप लोगों को रक्षा 8:30 बजे के बाद ही आप लोग रक्षा बांधें, क्योंकि भद्रा काल में कभी भी रक्षा नहीं बांधा जाता है। आइए जानें कि जो रक्षा बांधने का जो अपराह्न काल का मुहूर्त है वह कब से कब तक है। तो जब भी जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे ही अपराह्न काल कहते हैं और यह जो मुहूर्त है यह दोपहर में 1:30 से लेकर के और लगभग 4:30 बजे तक का जो समय है इसे ही अपराह्न काल का मुहूर्त कहते हैं। इस समय ही रक्षा बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इसके अलावा जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वह रात्रि में 6:30 या 7 बजे से लेकर के और रात्रि में 8:21 तक का जो मुहूर्त है वह प्रदोष काल का मुहूर्त है। तो रात्रि में 6:30 से लेकर के और 8:21 तक भी प्रदोष काल का जो मुहूर्त है इसमें भी आप लोग रक्षा को बांध सकते हैं। तो अगर सामान्य तौर पे बात करें तो सुबह 8:30 से लेकर के और रात्रि में 8:21 तक रक्षा बांधने का कभी भी इसमें आप लोग रक्षा को बांध सकते हैं। बस आप लोगों को इसमें ध्यान यही रखना है कि सुबह भद्रा काल में आप लोग रक्षा को न बांधें। अब आइए जाने कि रक्षा बांधने का मंत्र क्या है। तो जो रक्षा बांधने का मंत्र है वह है एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधनामि रक्षा माचल माचल। इस मंत्र को बोल करके आप लोग अपने भाइयों के हाथों पर रक्षा को बांध सकते हैं। आइए हम इस जो रक्षा बांधने का मंत्र है इसका अर्थ क्या है इसे जानें, या फिर जो लोग भी हिंदी में बोलना चाहते हैं वे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे। तो हिंदी में अगर बहनें जब भाइयों को रक्षा बांधे तो हिंदी में वे लोग बोल सकती हैं, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र महान बलि राजा को बांधा गया था उसी रक्षा सूत्र को मैं तुम्हें बांध रही हूँ, जो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। हे रक्षा तुम अडिग रहना और हमेशा तुम मेरे भाई की रक्षा करना। और रक्षा बांधने के पश्चात जो भाई है वह सौगंध लेगा, जिस रक्षा सूत्र को महान शक्तिशाली दानवेंद्र महाबली राजा को बांधा गया था उस रक्षा सूत्र की सौगंध, हे बहन मैं तुम्हारी किसी भी विपत्ति में हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। इस तरह से भाइयों को अपनी बहन की रक्षा करने का सौगंध लेना चाहिए। इस दिन रक्षा बांधने से पहले जो रक्षा होती है और एक थाली में रक्षा को रख लिया जाता है। अक्षत और रोली या चंदन, लाल चंदन हो या फिर सिंदूर हो उसे रख लेते हैं, मिठाई रख लेते हैं, कुछ द्रव्य रख लेते हैं और इसको अपने घर के जो भी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं उनकी पहले पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ आरती करनी चाहिए। और इसके बाद भाई को भी इसी जो चंदन है या फिर लाल जो सिंदूर है उसको अपने भाई को लगाना चाहिए, तिलक लगा करके, और उसके बाद उस पर अक्षत लगाना चाहिए और साथ ही साथ
उसको आरती दिखानी चाहिए और दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र को बांध करके और उसी प्रसाद को जो भगवान को चढ़ाए हैं उसी प्रसाद को अपने भाई को खिलाना चाहिए। और इसके बाद से इस मंत्र को अगर आप लोगों को याद है तो संस्कृत में बोल सकते हैं, और याद नहीं है तो उसे भाव से हिंदी में भी बोलते हुए अपने भाई को बांध सकती हैं। और उसके बाद भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए सौगंध को ले सकते हैं। जो रक्षाबंधन होता है वह एक सूत्र से लेकर के रेशम का भी हो सकता है, सोने चांदी किसी का भी रक्षा सूत्र हो सकता है। तो रक्षा सूत्र चाहे भले ही एक ही सूत्र क्यों न हो, तो किसी भी चीज़ का रक्षा सूत्र हो सकता है। तो कोई भी रक्षा सूत्र आप लोग अपने भाइयों के हाथों पर बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र को बड़े बड़े नेताओं या प्रतिष्ठित लोगों को भी बांधा जा सकता है। जो लड़कियां हैं वह अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। तो रक्षा सूत्र को बांधने का तात्पर्य यही है कि यह रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा। और जो लोग भी रक्षा बंधवाते हैं उन लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद आप लोगों के ऊपर भी अगर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी आपको समस्या होती है, तो उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।